हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए, क्लास 10 का ये मैथ का सवाल है, क्लास 10th का है, ठीक है। आइए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न जो है आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का है। आइए, कह रहा है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। आइए, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है मेरे दोस्त, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आइए, ये रहा आपका गोला, है ना, ये रहा गोला है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आइए देखते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये 4πr² होता है, 4πr² होता है। आइए, कह रहा है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इतना दिया हुआ है ना। और कह रहा है गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। आइए, सबसे पहले गोले के अंदर में ये जो है ये केंद्र कहलाता है, ये वाला केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है ना। ये केंद्र से जो परिधि के बीच के जो दूरी होता है इसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। यानी कि केंद्र से लेके परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं ना। त्रिज्या यानी कि आर से डिनोट होता है, यानी कि ये जो है ये रेडियस होता है। क्या होता है? ये रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। और रेडियस को त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। आइए, ये जो सभी साइड का जो पाथ जो होता है यानी कि रास्ता, इसको परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। परिधि बोलिए, या फिर परिमाप बोल सकते हैं, परिमाप बोल सकते हैं, या परिमिति बोल सकते हैं, है ना, या परिमिति कह सकते हैं, या परिमिति कह सकते हैं। ये तीनों वर्ड जो होता है ये एक ही होता है मेरे दोस्त, यानी कि इस सभी साइड का यानी कि पाथ जो है, रास्ता जो है ना, इसी को परिधि, परिमाप और परिमिति कहा जाता है। ये बिचला भाग जो होता है ये इसको केंद्र यानी कि सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर, है ना। इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र बोला जाता है। और केंद्र से लेकर इस परिधि के बीच की दूरी को आर से डिनोट करते हैं, यानी कि त्रिज्या होता है, ठीक है। फिर ये केंद्र से लेके इस परिधि तक अगर मिला दीजिएगा, इस परिधि से लेके केंद्र से होते हुए गुजरेगा और इस परिधि के टच करेगा, इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। टोटल को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अब व्यास को यानी कि डी से डिनोट करते हैं। डी जो होता है डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है। आइए, अब सवाल पाते हैं। कह रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इतना दिया हुआ है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है ना। अब देखिए, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ध्यान देना है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। हमको आर यानी कि त्रिज्या ज्ञात करना है ना। ये पूछ रहा है, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या पूछ रहा है ना, त्रिज्या निकालना है। अब त्रिज्या निकालना है तो कैसे होगा? आइए, इसके बराबर ये है ना, इसके बराबर ये है, यानी कि 4πr²। तो 4πr² बराबर कितना दिया हुआ है? 4πr² बराबर 38.5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब निकालना क्या है? r² निकालना है ना। तो r² बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, r² बराबर कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है ना, 38.5 दिया हुआ है, 38.5 दिया हुआ है। तो r² बराबर कितना है? 38.5 है। अब करना क्या है? अब ध्यान देना है, अब करना क्या है, यानी कि 4πr² बराबर इतना है, 38.5 है ना। तो r² बराबर 38.5। अब देखिएगा, अब इसको जब काट सकते हैं, इसका मतलब है इसके बट्टा में होगा 4, इसके बट्टा भागला भाग में होगा 4। अब क्या करेंगे? 4 है ना। अब 4, अब ध्यान देना है, अब यहाँ पे 4, तो 4 जो है यहाँ पे 4π हो जाएगा, 4π। अब ध्यान देना है, अब जब है यहाँ पे r² बराबर, ध्यान देना है, r² बराबर 38.5, 38.5। अब ध्यान देना है बट्टा में 4।
अब गुना है तो गुना। अब ध्यान देना है पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू ये 22/7 लेके बनाना है। पाई का वैल्यू 22/7 है ना। अब ध्यान देना है ये 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। तो r² बराबर 38.5 और बट्टा में ये तो 4 है, गुना में 22/7। अब ध्यान देना है यानी कि 22/7। अब जो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, ये r² बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं इस चीज़ को, r² बराबर 38.5 है, 38.5। अब बट्टा में जो है ये 4 और गुना का 22 है ना, 22/7 है। कितना है? 22/7 है। अब इस 7 को क्या करेंगे? ऊपर लेके चल जाएंगे, 7 को ऊपर लेके चल जाएंगे तो ऊपर में 7 से गुना कर देंगे, है ना। ये वाला यानी कि 22/7 था, 7 को ऊपर लेके चल जाएंगे, है ना। अब ध्यान देना है, इसको पॉइंट को आराम से उड़ा लीजिए। तो पॉइंट उड़ाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 10। बट्टा में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। आप ध्यान से देना है, अभी कटेगा कैसे, है ना। अब कटेगा कैसे, अब ध्यान देना है। अब इसको 22 से काटिए, ऐसे फिर कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 से काट दिए तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। अब 5 से काटिएगा तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो 7 पंचे 35 यहाँ से हो जाएगा कितना? 7 पंचे 35, तो 7 पंचे 35, तो हाथ में 3 बच गया, 7 पंचे 35। अब ध्यान देना है, तो अब ये ध्यान देना है, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 22 है, तो 22 से कट जाएगा, है ना। 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22। ध्यान देना है, 11 दूनी का 22, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी का 22 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं r² बराबर, ध्यान देना है, r² बराबर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब बट्टा में 4 है, 2 है और 2 है ना। अब 4 है तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ध्यान देना है बट्टा में 16, तो r² बराबर 49/16, r² बराबर 49/16। अब ध्यान देना है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे r² है। जब स्क्वायर को हटाएंगे मेरे दोस्त, r बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर। r बराबर रूट अंडर आ जाएगा, तो 49 का कितना आ जाएगा? 49/16 है ना। तो 49/16, तो इसका कितना आ जाएगा? यहाँ पे r बराबर कितना निकल के आ गया? तो 49 का वर्गमूल 7 है ना, और 16 का वर्गमूल 4 है ना। तो 7 बट्टा कितना आ जाएगा? 7/4, 7/4। तो अब r बराबर यानी कि r बराबर यहाँ से भाग दीजिए, है ना। तो 7 में भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, हाथ में बच गया कितना? 3, हाथ में बच गया 3। अब ध्यान देना है, हाथ में बच गया 3, तो 3 पर 0, तो 7 चौक 28। ध्यान देना है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब बच गया 2, 5 का 20। अब जो है इतना निकल के आ गया कि सेंटीमीटर निकल के आ गया, है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, अब गोले का त्रिज्या कितना निकल के आ गया, है ना। अब गोले का त्रिज्या, तो गोले का त्रिज्या निकल के आ गया, है ना। तो गोले का त्रिज्या बराबर, गोले का त्रिज्या बराबर, तो गोले का त्रिज्या बराबर, गोले का त्रिज्या कितना निकल के आ गया? 1.75 सेंटीमीटर, है ना। इतना जो है से निकल के आ गया गोले का त्रिज्या। तो यही चीज़ पूछ रहा था, गोले का त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेके, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब गोले का त्रिज्या के बराबर पूछ रहा था तो गोले का त्रिज्या कितना निकल के आ गया? इतना निकल के आ गया, 1.75 सेंटीमीटर, है ना। यही चीज़ पूछ रहा था, यही चीज़ पूछ रहा था कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए ये सब 10th में पूछा हुआ प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और समझ लीजिए कि बहुत अच्छा प्रश्न है। और सब ये सब मैथ जो होता है ना, बेसिक मैथ होता है मेरे दोस्त, एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद मेरे दोस्त।